स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की कला के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये कला है शब्दों के पार जाकर लोगों को सच में समझने की। जरा सोचिए क्या हो अगर हम किसी के भी मन में चल रही बातों को समझ सकें। आज के इस सफर में हम यही पता लगाएंगे। हम शुरू करेंगे अनकही बातचीत के रहस्यों से, फिर सीखेंगे छिपे हुए सुरागों को पकड़ना और आखिर में ईमानदारी से लोगों पर प्रभाव डालने की कला में महारत हासिल करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका कितना बड़ा हिस्सा असल में बिना कुछ कहे ही हो जाता है। हम अक्सर शब्दों पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन असली कहानी तो हमेशा उनके पीछे छिपी होती है। सच्ची बातचीत शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है दोस्तों। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, है ना? स्टडीज बताती हैं कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा ही शब्दों से होता है। इसका मतलब साफ है, बाकी का 93% मैसेज हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज के उतार चढ़ाव में छिपा है। अगर हम सिर्फ शब्द सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम पूरी कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही जान पा रहे हैं। चलिए इस पूरी चीज को एक कहानी से समझते हैं। मिलिए अमित से। अमित, जो शायद हम में से ही कोई एक है, वो अपने काम में, अपने रिश्तों में लोगों को और बेहतर ढंग से समझना चाहता है। तो जब उसे मन पढ़ने की कला नाम की एक किताब मिलती है तो वो इसे सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में आजमाने का फैसला करता है। चलिए उसके साथ इस सफर पर चलते हैं। अमित ने जो सबसे पहला सबक सीखा वो बिल्कुल किसी जासूस के पहले नियम जैसा था। बिना कोई राय बनाए सिर्फ ऑब्जर्व करना, मतलब सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना, जैसे एक साइंटिस्ट करता है, ये पता लगाने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये सच में देखना सीखना है। तो किसी को भी समझने का जो सीक्रेट है वो है उसका बेसलाइन व्यवहार जानना। यानी जब कोई इंसान एकदम रिलैक्स्ड होता है, नॉर्मल होता है, तब वो कैसा बर्ताव करता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसके हाथ पैर कैसे रहते हैं। एक बार जब हम ये जान लेते हैं तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कब कुछ अलग है, कब उनकी भावनाएं बदल रही हैं। तो अमित ने सोचा चलो इसे अपने दोस्त राहुल पे ट्राई करते हैं। राहुल ने कहा तो यही कि सब ठीक है, बस दिन थोड़ा बिजी था। लेकिन अमित को शब्दों और उसके पीछे की भावना में एक तालमेल की कमी महसूस हुई। वो अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो अब सुरागों की तलाश में था। और ये देखिए अमित ने क्या नोटिस किया, ये कमाल का है। राहुल के शब्द कह रहे थे मैं ठीक हूं, लेकिन उसके झुके हुए कंधे और थकी हुई आंखें वो एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। उसकी उंगलियों की वो बेचैनी बता रही थी कि मामला सिर्फ काम के तनाव से कहीं ज्यादा गहरा है। अमित ने इन सुरागों को जोड़ा और समझ गया कि असली समस्या कुछ और है। ठीक है, तो अब अमित ने देखना तो सीख लिया है, पर अब आता है असली खेल, इन छिपे हुए इशारों का मतलब समझना। हमारा शरीर लगातार सिग्नल भेजता रहता है, हमें बस उन्हें पढ़ना सीखना है, बिल्कुल एक नई भाषा सीखने की तरह। ये बात इस किताब के सबसे दमदार आइडियाज में से एक है। हमारा शरीर झूठ नहीं बोल सकता। भले ही हम अपने शब्दों से कुछ भी कहने की कोशिश करें, हमारा शरीर हमेशा हमेशा सच बताएगा। ये छोटे छोटे सिग्नल हमारी असली भावनाओं का आईना होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी बात पर हाँ कहा हो, पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए उसके चेहरे पर नापसंदगी का भाव आया और फिर गायब हो गया? बस वही है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये हमारी सच्ची भावनाओं का एक छोटा सा अनजाने में हुआ खुलासा है, इससे पहले कि हमारा दिमाग उस पर पर्दा डाल सके। ये हमारी असली फीलिंग्स की खिड़कियां हैं। अब देखिए अमित ने इसे एक्शन में कैसे देखा। एक पार्टी में अमित ने अपने बॉस को देखा। बॉस एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, सबसे हंस बोल रहे थे, लेकिन अमित ने एक चीज पकड़ ली। एक पल के लिए उनके होंठ कस गए और आंखों में गहरी थकान दिखी। ये एक बहुत छोटा सा पल था, लेकिन इसने अमित को बता दिया कि इस बाहरी आत्मविश्वास के पीछे गहरा तनाव और दबाव छिपा हुआ है। चलिए शरीर की इस डिक्शनरी पर एक नजर डालते हैं, और इसमें सबसे मजेदार पता है क्या है? किसी के पैर। पैर अक्सर किसी के इरादों के बारे में सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो हो सकता है कि वो बातचीत खत्म करके जाना चाहते हों, भले ही वो मुस्कुराकर आपकी बात सुन रहे हों। हर हाव भाव का एक मतलब है। तो अब जब हम इशारे पढ़ना जान गए हैं, तो अगला कदम है कनेक्शन बनाना।
ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो लगभग किसी के भी साथ तुरंत विश्वास बनाने में मदद कर सकती है। और नहीं, इसका किसी को कंट्रोल करने से कोई लेना देना नहीं है। ये समझ और तालमेल के बारे में है। मिररिंग इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की कुछ खास कोशिकाएं होती हैं। जब हम किसी को हमारे जैसा ही व्यवहार करते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है, अरे ये व्यक्ति मेरे जैसा है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। ये एक बहुत गहरे अवचेतन लेवल पर कनेक्शन बनाता है। इसे एक डांस की तरह समझिए। पहले आप अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाते हैं, उनकी लय को पकड़ते हैं। इसे कहते हैं पेसिंग। फिर एक बार जब आप दोनों एक ही धुन पर नाचने लगते हैं तो आप धीरे धीरे डांस को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह है लीडिंग। आप बातचीत की इमोशनल दिशा को गाइड कर सकते हैं। यहां अमित इस तकनीक का बहुत ही खूबी से इस्तेमाल करता है। वो अपनी परेशान सहकर्मी सुमन को ये नहीं कहता कि अरे शांत हो जाओ, नहीं। इसके बजाय वो पहले उसके तनावपूर्ण मुद्रा की नकल करता है, जिससे सुमन को अनजाने में ही महसूस होता है कि अमित उसे समझ रहा है। फिर अमित धीरे धीरे खुद एक आरामदायक स्थिति में आ जाता है और उसके साथ साथ सुमन भी शांत हो जाती है। ये बहुत पावरफुल है। अब इन सारी स्किल्स के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मन पढ़ने की कला कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन और समझ के बारे में है। इसका लक्ष्य दूसरों की मदद करना है, उनका फायदा उठाना नहीं। इसलिए नैतिकता इस कला का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो फिर प्रभाव डालने और किसी को मैनिपुलेट करने में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, इरादे का। क्या किसी की मदद करने और विश्वास बनाने की कोशिश हो रही है? यह प्रभाव है। या क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? वो हेरफेर है। प्रभाव रिश्ते बनाता है, जबकि हेरफेर रिश्ते तोड़ देता है। सही तरीके से प्रभावशाली होने के कुछ सीधे साधे नियम हैं। हमेशा पहले कुछ दें, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। सुझाव दें, आदेश नहीं। सवाल पूछकर लोगों को खुद समाधान खोजने में मदद करें। और सबसे जरूरी, हमेशा दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। ना का मतलब हमेशा ना होता है। तो हमने अमित की पूरी जर्नी देखी। अब सवाल यह है कि इन सभी स्किल्स को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिश्तों को गहरा करने के लिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जरा सोचिए, इस एक हुनर की शक्ति से कितना कुछ बदल सकता है। हम बैठकों में बेहतर लीडर बन सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कमरे में कौन उत्साहित है और कौन चिंतित। हम अपने प्रियजनों के साथ गहरे रिश्ते बना सकते हैं क्योंकि हम उनकी अनकही जरूरतों को समझ सकते हैं। हम विवादों को आसानी से सुलझा सकते हैं। लोगों को समझना सच में एक सुपर पावर है। तो अगली बार जब किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों को मत सुनिए, उस अनकही कहानी को सुनने की कोशिश कीजिए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों और उनकी खामोशी में छिपी है। याद रखिए, मन पढ़ने की कला आखिर में कंट्रोल के बारे में नहीं बल्कि कनेक्शन के बारे में है। ये दुनिया को थोड़ा और मानवीय बनाने के बारे में है। अगर आपको ये सारांश मूल्यवान लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, स्मार्ट समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसे उन परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं।